परमात्मा का निवास कहाँ है, भगवान कहाँ रहता है। कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। कबीर कस्तूरी और मृग का उदाहरण देते हैं। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और विचारक कहते हैं जब कस्तूरी पक जाती है तो उसमें से खुशबू आने लगती है और उस खुशबू को पाकर मृगा पूरे वन में दौड़ता है, वो कस्तूरी को ढूंढने लग जाता है। दौड़ते दौड़ते भटकते भटकते वो मृगा थक जाता है और गिर पड़ता है और गिरने के बाद फिर उठ नहीं पाता है, क्योंकि मृगा के घुटने नहीं होते और मृगा की मृत्यु हो जाती है। कस्तूरी की तलाश में मृगा का अंत हो जाता है। देखिए टीवी स्क्रीन में मृगा आया है, आया आ गया है। कबीर कहते हैं ऐसे ही मनुष्य सुख ढूंढता है, परमात्मा को ढूंढता है, ईश्वर को ढूंढता है, शांति को ढूंढता है। ढूंढते 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 भटकते भटकते मनुष्य की जिंदगी की शाम आ जाती है, जीवन की अंतिम बेला आ जाती है। न भगवान मिला, न परमात्मा मिला, न सुख शांति मिली। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। कबीर कहते हैं दौड़ते दौड़ते वहां तक दौड़ लगाती जहां तक मन दौड़ पाया, वहां तक शरीर भी दौड़ता रहा, लेकिन मंजिल नहीं मिली। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो पास की पास में ही थी, वो दूर थी ही नहीं, और वस्तु हम बाहर ढूंढ रहे थे। वस्तु अंते खोजय अंते, क्यों करियावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारखे राखे साथ। वस्तु कहाँ है, हम ढूंढते कहाँ हैं। कबीर कह रहे हैं सज्जन और ज्ञानी वह है जो पारख दृष्टि अपने साथ में रखता है और परख लेता है और उस वस्तु को पा लेता है जिसको ढूंढ रहा था। वस्तु अंते खोजय अंते, क्यों करियावे हाथ। एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा था, सर्विस करता था, लेकिन वो चश्मा लगाता था। कुछ लोग चश्मा शौक में लगाते हैं और कुछ लोग चश्मा लगाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आँखों को आवश्यकता है, नंबर आ गया है इसलिए लगाते हैं। पर चश्मा एक झंझट है,
चश्मा एक झंझट है। जिनको चश्मा नहीं लगा वो बहुत अच्छे हैं, जिनको लग गया वो झंझट में फंस गए। ये बहुत झंझट है। चश्मा लगने के बाद थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि हर समय ऐसा एहसास होता है कि कुछ लटका हुआ है यहाँ। इसलिए गुरु कृपा रहे, जिनको चश्मा ना लगे तो अच्छा है। और चश्मा उस व्यक्ति का खो गया, ऑफिस जाने का समय हो गया, हड़बड़ी होने लगी, चश्मा नहीं मिल रहा, पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा चश्मा ढूंढो। पति का कोई सामान खो जाता है, पत्नी को तुरंत बुलाकर कहता है मेरा चश्मा ढूंढो, चप्पल ढूंढो, जूता ढूंढो और मेरा थैला ढूंढो। पत्नी होती ही इसीलिए है कि वो पति को भी संभाले और पति का सामान भी संभाले। और पत्नी को ये ध्यान रखना चाहिए, केवल ऐसा नहीं कि पति ही पति, पति को भी संभालना है और पति का सामान भी संभालना है। और जितना ज़्यादा तुम संभालोगी फिर तुम्हारा पति उतना ही ज़्यादा तुमको संभालेगा, क्योंकि पत्नी को भी संभालना पड़ता है। पत्नी को यदि न संभालो तो पत्नी भी दुखी हो जाती है, पत्नी को भी थोड़ा प्रेम देना पड़ता है, थोड़ा लाड़ प्यार करना पड़ता है। कितने लोग पति पत्नी बुढ़ापे में भी ऐसे आपस में बातें करते हैं जैसे लगता है कि अभी 22 साल के ही हैं। पत्नी भी खुश हो जाती है, भले भी बूढ़ी हूं लेकिन आनंद तो 22 साल वाला ही है। और संभालना ये संसार में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। संभालने वालों के लिए ही ये संसार स्वर्ग है, और जो संभाल न पाए उनके लिए संसार नरक है। रंजीत शाह, ध्यान देना। पशुओं को भी संभालना पड़ता है, गाड़ी को भी संभालना पड़ता है। कितने लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन गाड़ी को संभालना नहीं आता है। गाड़ी बार बार लड़ती भी है, गाड़ी बार बार बिगड़ती भी है और गाड़ी गंदी भी रहती है। गाड़ी खरीदना आसान है लेकिन गाड़ी को संभालना कठिन है। शादी करना आसान है लेकिन पति को संभालना बहुत कठिन है। पति को संभालना ऐसे है जैसे मत वाले हाथी को संभालना कठिन है। कि पति कोई कम खतरनाक नहीं होता है। पति को अगर सावधान न रहो तो तुम्हारे तो नाम का पति रहेगा, न जाने इधर उधर अता पता किधर जाएगा। क्योंकि पति लोग हमेशा बाहर घूमते रहते हैं और बाहर घूमने वालों को बाहर की हवा यदि लग गई तो कितनी दवा खिलाओ फिर भी बीमारी जाएगी नहीं। तावे हसर की न लागी हवा, ऐसा दुनिया में कोई बसर ही नहीं। पति तुम्हारा राष्ट्रपति बन जाए तो चिंता की बात नहीं। पति लखपति बने, करोड़पति बने, अरबपति बने, खरबपति बने तो भी चिंता नहीं। लेकिन पति किसी दूसरी नारी का पति ना बने, अन्यथा बहुत बड़ा खतरा है। और बहुत सी ऐसी भी नारियां हैं जो दूसरे के पति को भी सेकंड नंबर का पति बना लेती है। तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ गई, तुम्हारा पति इधर उधर हो गया, इसलिए अपने पति को भी संभाल कर रखो।
अपनी पत्नी को भी संभाल कर रखो, अपने शिष्य को भी संभाल कर रखो। हाँ हाँ, इधर देखो ना, ये शिष्य लोग देखो, सीधे बैठो, इनको भी संभालना पड़ेगा। और गुरु को भी संभाल कर रखो, क्योंकि गुरु बहुत कीमती चीज है। गुरु कोई साधारण चीज नहीं। गुरु ज्ञान का प्रकाश देता है और गुरु को भी बहुत प्रेम देना पड़ता है। आज हमारे रितेश कुमार यादव जी कह रहे थे, सलेमपुर वाले, गुरु को भी बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। हमारा गुरु बहुत कोमल है, उसको संभाल कर रखना पड़ेगा, ऐसा बता रहे थे। वास्तव में अपने बच्चों को भी संभालने की कला सीखो। ये बच्चे, इनके शरीर को भी संभालो। और 1.5 साल का बच्चा, 2 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा यदि गलती करता है, शैतानी करता है, तो उसको माँ अगर मारती है बहुत पाप हो जाएगा। क्योंकि बच्चा ज्ञान है, उसको नहीं ज्ञान है, तो मारने से भी ज्ञान होगा नहीं। इसलिए 5 साल के बच्चे को माफ कीजिए, क्षमा करके रखिए, गम खाकर रखिए, उसको ऐसा मत मारिए कि वो मरने से बाल बाल बचे। कितनी स्त्रियां अपने बच्चे को इतना मारती है, जब मारना शुरू करती है तो ऐसा लगता है कि आज ये मार ही डालेगी। तो उसके सास ससुर बचाते हैं आकर, तो सास ससुर पर नाराज हो जाती है। तो सास ससुर भी सोचते हैं क्या है ये, बहू है कि एटम बम है, क्या है ये, इतना मारती है ये। बच्चों को मारने से बहुत बड़ा पाप लग जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को मत मारो, क्षमा करिए। चाणक्य कहते हैं, लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। बालक के साथ में 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो। आहा, और 5 वर्ष से जब और बड़ा हो जाए, 5 से लेकर 16 साल की उम्र तक कड़ी दृष्टि और कड़ा अनुशासन रखो। और 16 साल से ऊपर हो जाए तो माता पिता को अपने पुत्र को मित्र समझना चाहिए, उसे फिर पुत्र नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अब नौजवान हो चुका है, समझदार हो चुका है। अभी भी अगर नट बोल्ट टाइट करोगे ना, तो बेटा एक दिन मुड़कर खड़ा हो जाएगा तुम्हारी तरफ, सीना तान कर बोलेगा, पिताजी अब बहुत कुछ हो गया, अब अलग अलग रहो तो ठीक रहेगा। तो ऐसी स्थिति क्यों आने दो। चलना संभल संभल के। आहा, गा दूं? एक लाइन है, गा सकता हूं? महिला बोल, गा देता। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। जिंदगी 2 दिन की है सिर्फ। एक दिन वो जिस दिन जन्म हुआ, दूसरा वो दिन जिस दिन मृत्यु हुई। तो बीच के ये 50 साल 80 साल ये क्या है? जिंदगी नहीं है। हाँ, ये तो गंदगी है सब। ये जिंदगी कहाँ है? ये तो सब उलझन, चिंता, टेंशन, दुख, तनाव, असमंजस, ये सब जिंदगी में इतना पीड़ा, इसका नाम जिंदगी है क्या? ना। 2 दिन की जिंदगी में हो सोना मत कोई, मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के।
हाँ हाँ हाँ, 2 बार संभल संभल शब्द कहा गया है। चलना संभल संभल के। जहाँ ज़्यादा फिसलने वाली जगह होती ना, तो आपको डबल सावधान किया जाता है। संभल के संभल के संभल के 3 बार भी कह दिया जाता है। कवि कह रहा है, ये माया के संसार में संभल संभल कर चलना। आहा, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। ये माया नगर है, यहाँ जो संभल संभल कर चलता है वही मंजिल पर पहुँचता है, अन्यथा फिसल कर गिर जाता है। नशा में फिसल जाओगे, नाना प्रकार की बुराइयों में फिसल जाओगे, जुआ ताश में फिसल जाओगे, झूठ प्रपंच में फिसल जाओगे, मोह में फिसल जाओगे। मनुष्य तो एक है, फिसलने के लिए अनेक साधन है। कहीं आंखों की चमक दमक में फिसल जाओगे, कहीं किसी की रूप सौंदर्य में फिसल जाओगे, याद रखना कहीं तो मोबाइल में फिसल जाओगे। आजकल का विद्यार्थी मोबाइल में फिसल गया, सब तरफ से माँ बाप बचा ले गए, अब मोबाइल में फिसल गया। रात में 12 बजे तक विद्यार्थी मोबाइल पिटर पिटर करता रहता है। माता पिता सोचते हैं ऑनलाइन पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन है, वो बेलाइन जा रहा है। बहुत खतरा हो गया है। विद्यार्थियों को भी संभलने की आवश्यकता है। मोबाइल में अनावश्यक टाइम बर्बाद मत करिए, मोबाइल में अपनी बुद्धि को चंचल मत कीजिए, अन्यथा याद रखना अभी तो माता पिता तुमको समझाते हैं, एक दिन वो आने वाला है कि माता पिता तो परलोक चले जाएंगे और तुम दुख के कुएं में गिर जाओगे, तब तुम पछताओगे कि माता पिता सही कह रहे थे। कितने विद्यार्थी अगर मोबाइल माता पिता ना दें तो आत्महत्या भी कर सकते, जान खो देंगे, घर से भाग जाएंगे। माता पिता को भी लगता है दे दो मोबाइल, जीने दो इस गधे को, क्या किया जाए, बहुत मुश्किल का काम हो गया। दुनिया की कोई भी चीज आपको अपने कर्तव्य से विचलित ना कर पाए तो समझ लो इस संसार में तुमको जीना आ गया है। कोई भी चीज तुमको आकर्षित करके कर्तव्य के पथ से इधर उधर कर देती है तो समझ लेना तुम माया के गुलाम हो गए हो। माया को जीतिए, माया जीत बनिए, माया तीत बनिए, माया में डूबिए मत। अपने माँ बाप को भी संभालिए। बूढ़े माँ बाप, यदि उनका ख्याल नहीं करोगे तो उनका मन दुखी हो जाएगा। रोज उनके पास में भी दूर हो तो उनको मोबाइल लगाइए, पिताजी ठीक तो हो ना, मम्मी कैसे हो, जैसे है तैसे है, लेकिन पूछ लेने से वो कहेगी ठीक हूँ बेटा। बहू को चाहिए अपने सास ससुर को फोन लगा ले। बहुएं सास ससुर को फोन कम लगाती है, अपने माँ बाप को ज़्यादा लगाती है। और बहुओं को चिंता इसी बात की है, मेरे माँ बाप की सेवा मेरी भाभी खूब करे, खूब करे। और मैं तो सोचता हूँ सभी बहुएं अगर अपने अपने सास ससुर की सेवा करने लग जाएं तो किसी के माँ बाप भटकेंगे ही नहीं, सब सुखी रहेंगे। क्योंकि हर बेटी किसी न किसी की बहू है। अपने अपने सास ससुर को संभाल लो, बस फिर चलना संभल संभल की, माया नगर यही है।
अपने घर को भी संभालना चाहिए। ठीक से घर बनाइए और घर को संभाल कर रखिए। छोटे छोटे सामान को भी संभालिए, क्योंकि संभालोगे नहीं सामान भी इधर उधर हो जाएगा। और अपने आप को भी संभालिए, ये बहुत बड़ी बात है। तुम दुनिया भर का तो संभाल रहे हो, खुद को नहीं संभालते हो। कितने लोग बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हैं, बहुत बड़ी खेती बाड़ी संभालते हैं, घर परिवार संभालते हैं, देश दुनिया संभालते हैं, नेतागिरी संभालते हैं, लेकिन अपने शरीर को नहीं संभाल पाते हैं, स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, व्यायाम नहीं कर पाते हैं, वर्जिश नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पदयात्रा नहीं करते हैं, जिससे शरीर में भयंकर रोग प्रवेश कर जाते हैं और उनका शरीर बर्बाद हो जाता है। शरीर को भी संभालिए। धीरू भाई अंबानी इतना बीमार हुए कि 3 साल विदेश में अस्पताल में पड़े रहे, शरीर नहीं संभाल सके, इतना बड़ा रिलायंस का बिजनेस संभाल लिया। मैं कहूँगा अपने शरीर को भी संभालो। सुबह मेरे साथ में पद यात्रा में आज कम से कम 20 भक्त इस गांव के गए थे। 3-4 किलोमीटर की पद यात्रा हुई है। कल 5 किलोमीटर की परिक्रमा पद यात्रा है, परिक्रमा पद यात्रा। ग्रामवासी जो लोग साथ में जाना चाहते हों मेरे साथ में चल देंगे। 5 किलोमीटर की परिक्रमा पद यात्रा होगी। सुबह सुबह 6 बजे आ जाना है। हमारी संत मंडली भी सब चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? सब चलेंगे। सब संतों को ले चलूँगा। ये जो बाहर से संत आए ये भी सब आ जाना, पड़े मत रहना वहीं बिस्तर में। सब उठ जाना, सोते मत रहना। आइए मेरे साथ पैदल चलिए, फिर आपको मैं स्वस्थ कर दूंगा, मस्त कर दूंगा, तंदुरुस्त कर दूंगा, चुस्त कर दूंगा, दुरुस्त कर दूंगा। तुम्हारा पेट खत्म, फैट खत्म, वेट कम, पेट कम, फैट कम, और तुम्हारे मुखमंडल में थोड़ा तेज झलकने लग जाएगा। लेकिन कोई स्त्रियां नहीं आएंगी, लड़कियां भी नहीं आएंगी। तुम पूछोगे क्यों नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। और क्यों नहीं आएंगी? वो घर में नाश्ता बनाएंगी। घर भी तो कोई संभालना चाहिए। सभी घर के लोग पद यात्रा करेंगे तो घर परम पद पर चला जाएगा। वहाँ झाड़ू भोरू कौन लगाएगा? बर्तन कौन धोएगा? कपड़े कौन धोएगा? घर को सेटिंग कौन करेगा? महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए तो घर ही में इधर से उधर, उधर से इधर, किचन से बेडरूम, बेडरूम से आंगन, आंगन से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से ऊपर, छत से नीचे, ऐसा 1000 बार राउंड मार दो, वहीं पर तुम्हारा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। दौड़ दौड़ कर सीढ़ियों पे चढ़ जाइए, थोड़ा पसीना निकलने दीजिए, शरीर को संभलने दीजिए। अपने रसोई को भी ठीक से संभालो। अलवा जलवा रसोई मत बनाओ, उल्लुल जुल्लुल, ठीक ठाक बनना चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी। अरे मछली नहीं बनाना है, अंडा नहीं खाना है, मुर्गा भी नहीं खाना है, बकरी भी नहीं खाना है, गाय भैंसा भी नहीं खाना, सूअर भी नहीं खाना, कुत्ता बिल्ली भी मत खाना, कीड़ा मकोड़ा मत खाना, सांप छछुंदर मत खाना, चूहे भी मत खाना। मक्का खाइए, वो लगा है मक्का देख लो। चना चबाइए, अभी मत खाना, कच्चा है, पकने दो। और पपीता खाइए। देखो ये पपीता आया है मेरे लिए, वो भक्त मेरा लाया बांसुरी दरा, ये भक्त है, ये लेकर आया अपने घर से कि गुरु जी को दूंगा, जब पक जाएगा मेरा गुरु खाएगा। कितनी फिक्र किया है उसने। हाँ, कुछ तो गुरु के लिए भी लाना चाहिए। ये बच्चा, ताली बजा दो इसके। बामन कोरामा इनका गांव है, और वो गांव बांका जिले में है ना, बांका जिले। इधर मुस्करा दो थोड़ा। जाओ बैठो।
गुरु के लिए भी थोड़ा कुछ गुरु को भी संभालना पड़ता है। ये फिक्र भी करो कि मेरा गुरु क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, मच्छर काटेगा तो मच्छरदानी भी दे दूँ, गुरु को ठंड लगे तो रजाई दे दूँ। कितने लोग गुरु तो बना लेते हैं फिर गुरु को संभालते नहीं हैं और बोलते रहते अरे गुरु जी के तो बहुत चेला है, सब देखते रहते हैं, हम तो बस ठीक है। ऐसे सभी सोचे तो गुरु जी का तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा। गुरु को भी ख्याल रखो, उनको संभालो। अपनी खेती बाड़ी बिजनेस को भी ठीक से संभालो, दुकान को ठीक से संभालो। लापरवाही और आलस आपको हीरो से जीरो बना देता है और जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी से किया गया काम आपको जीरो से हीरो के पॉइंट पर पहुंचा देता है। इसलिए जिम्मेदारी से काम करो। अपने घर के सदस्यों को प्रेम भी दो। तो मैं एक कहानी सुना रहा था, कौन सी कहानी थी बताइए? शुरुआत किया था, ऑफिस जा रहा था वो पति, वहां से यहां तक कहानी आई, चश्मा खोया था। पति अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है चश्मा ढूंढो, चश्मा नहीं मिल रहा, ऑफिस जाने को देर हो रही है। पत्नी ने भी थोड़ी देर ढूंढा, नहीं मिला तो पति नाराज हो गया और पत्नी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया और बोला बुद्धिहीन कहीं की, चश्मा नहीं संभाल सकती तो मुझे क्या खाक संभालेगी? तो पत्नी ने हंस करके कहा कि श्रीमान जी, आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, हमें क्यों झकझोर रहे हो? पति भी हंसने लगा, हाथ छोड़ दिया, बोला वाह, आंखों पर लगा हुआ है। चश्मा आंखों पर लगा करके पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं, कहां मिलेगा चश्मा? इसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा सबके हृदय मंदिर में विराजमान है, लेकिन मनुष्य ईश्वर और परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा है। ये परमात्मा बाहर कैसे मिलेगा? वो तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है।